गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी चैप्टर नंबर फोर्थ की फोर्थ क्लास है। ये साझेदारी का आपका चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर 4। और क्लास भी आज 4 है, आपकी चौथी क्लास है आपकी। तो यहाँ पर हमने अभी आपके 13 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए थे। आज हम 14वें क्वेश्चन से करेंगे। देखिए क्या है आपके पास 14वां क्वेश्चन, और हमने आपके लिए होमवर्क दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 14। तो जिनने भेजा हुआ है या जिनने सॉल्व किया है, तो एक बार मैच कर लें कि आपने क्या सॉल्व किया है और यहाँ पर क्या हम उसकी वर्किंग नोट कर रहे हैं। ठीक, तो देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन जो है क्या लिखा हुआ है। संगीता सरोज तथा शांति साझेदार हैं, जो कि लाभ हानि का विभाजन अनुपात 2:3:5 है। फर्मी की पुस्तकों में ख्याति का मूल्य 60,000 रुपये है। संगीता सेवानिवृत्ति होती है, मतलब अवकाश ग्रहण करती है। ख्याति का मूल्यांकन 90,000 रुपये हुआ। सरोज तथा शांति में सरोज तथा शांति में भविष्य में लाभ का विभाजन बराबर होता है या बराबर करने का निर्णय लेती हैं। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां अभिलेखन करें। ठीक, ने क्या बोला, हमें आवश्यक प्रविष्टियां करना है। तो अब प्रविष्टियों के संबंध में हम देखेंगे यहाँ पर। दिनांक, विवरण, डेबिट राशि, क्रेडिट। जर्नल प्रविष्टियां, ख्याति से संबंधित जर्नल प्रविष्टि। तो क्या होगा, यदि हमारे पास पुरानी ख्याति दी हुई है तो सबसे पहले हमें पुरानी ख्याति खाता बंद करना। तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, पुस्तकों में ख्याति का मूल्य 60,000 रुपये है। ठीक, मतलब पहले से ख्याति कितनी दी हुई है, 60,000। यदि पुस्तकों में ख्याति पहले से दी है तो पहले हम उस ख्याति खाता को बंद करते हैं। तो कैसे बंद करते हैं, तो सभी साझेदारों में हम लाभ हानि अनुपात में ख्याति को बांट देंगे, क्योंकि ये अवकाश ग्रहण चल रहा है। ठीक, तो देखो पहला 60,000 रुपये की जो ख्याति है उसको हम लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे सभी साझेदार। जिनका अनुपात कितना है, 2:3:5। 2:3:5 बटे कितना आएगा, 10। 2 और 3 5 और 5 10। डिवाइड कर दो इसको, 0 0 कैंसल, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 पंचे 30। तो जब हम ख्याति का अपलेखन करते हैं, ख्याति खाता बंद करते हैं, तो इसकी प्रविष्टि क्या होती है, साझेदारों की पूंजी खाता डेबिट और ख्याति खाते से। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे हम पहली प्रविष्टि। साझेदार कौन कौन है, संगीता, सरोज और शांति। संगीता का पूंजी खाता डेबिट, सरोज का पूंजी खाता डेबिट। शांति का पूंजी खाता डेबिट। ख्याति खाते से।
यहाँ पर ख्याति कितनी है 60,000, संगीता को कितना डेबिट करना है 12,000 से, सरोज को 18 से, और शांति को 3। ये हमने प्रविष्टि कर दी। सभी साझेदारों की पूंजी खाता डेबिट और ख्याति खाते से। जब भी हमें कोई संपत्ति खाता बंद करना होता है तो हम संपत्ति खाते को क्रेडिट करते हैं, है ना, क्योंकि संपत्तियां हमेशा क्या होती हैं डेबिट, और यदि हमें उनको बंद करना है तो क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। और हमने ख्याति बंद करने की एंट्री आपको पहले भी बताई हुई है। तो यहाँ पर देखो लिखेंगे नरेशन क्या, ख्याति खाता बंद करने पर, ख्याति खाता बंद करने पर। अपन ने इसको क्या कर दिया बंद कर दिया। अब क्या होगा, हमारे पास एक और ख्याति नई ख्याति है। जब सेवानिवृत्त होती है संगीता उस समय ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया 9,000। तो जब संगीता फर्म छोड़कर जा रही है, अवकाश ग्रहण कर रही है, उस समय की ख्याति 90,000 रुपए है। इसमें संगीता का भाग कितना है हम वो निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे ख्याति में संगीता का भाग, तो 90,000 में संगीता का भाग कितना है, अनुपात देखो 2, कितना अनुपात है 2, तो 2/10। तो यहाँ पर हम 90,000 का कितना भाग लेंगे 2/10, 0 0 कैंसिल, 9 दूनी 18। मतलब हमें संगीता को कितना पैसा देना है 18,000 रुपए, ठीक है। और हम संगीता का पैसा लेंगे किससे, तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, बराबर बराबर बांटते ही गया है। तो जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो हम ख्याति का विभाजन प्राप्ति अनुपात में करते हैं, मतलब जाने वाले साझेदार को ख्याति का पैसा देते हैं और शेष बचे साझेदारों से ख्याति का पैसा लेते हैं। तो यहां पर हमें क्या निकालना पड़ेगा प्राप्ति अनुपात। तो यहां लिखेंगे हम संगीता, सरोज व शांति का लाभ हानि अनुपात। कितना दिया हुआ है 2 3 5, 2:3:5। संगीता, सरोज और शांति का लाभ हानि अनुपात कितना है 2:3:5। संगीता के जाने के बाद सरोज और शांति किस अनुपात में लाभ हानि बांटती हैं बराबर। तो यहां पर लिखेंगे हम सरोज व शांति का नया अनुपात, एक अनुपात है। संगीता व सरोज का सरोज व शांति का नया अनुपात कितना 1:1। हम निकालेंगे प्राप्ति अनुपात, और प्राप्ति अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो यहां लिखेंगे हम प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। क्या है नया अनुपात माइनस पुराना। तो पहले हम किसका निकालेंगे सरोज का, सरोज को प्राप्ति, ठीक। सरोज का नया अनुपात कितना है ये लिखा 1/2, 1/2। पुराना कितना है 3/10, ठीक है। सरोज का नया अनुपात कितना है 1/2 ये लिखा हुआ है, पुराना कितना है 3/10। लघुत्तम लेना हमारे लिए तो हम क्या करेंगे गुणा करके लघुत्तम ले लेंगे, 2 और 10 का लघुत्तम गुणा कर दो 10 दूनी 20। जब भी गुणा करके लघुत्तम लो तो तिर्यक गुणा करते हैं, तो 10 एकम 10 और
3 दूनी 6, तो यहाँ पर बचेगा 4/20, आ जाएगा 4/। अब यहाँ लेंगे शांति, कुप्राप्ति, नया अनुपात कितना है शांति का, 1/2, पुराना कितना है 5/10, पुराना ही लिखा है 5/10, नया कितना है 1/2। इनका भी लघुत्तम लेंगे हम गुणा करके, 10 और 2 10 दूनी 20। जब भी गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो तिर्यक गुणा करेंगे, क्या होगा आपका 10 एकम 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब कितना बचा ऊपर देखो, 10 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा 0। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर संगीता को कुछ भी प्राप्ति नहीं हो रही। क्या हो रहा है, सॉरी शांति को, शांति को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, पूरा भाग किसको प्राप्त हो रहा है, सरोज को। तो जो पूरा प्राप्त कर रहा है ख्याति का पैसा भी हम उसी से लेंगे। शांति को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा तो शांति से हम कुछ नहीं लेंगे, हम पूरा ख्याति का पैसा किससे लेंगे, सभी सरोज से, और देंगे किसको, संगीता। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे हम, यहाँ सेकेंड एंट्री हमने आपके लिए बताया है, जिस साझेदार से हमें पैसा लेना है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट, और जिसको देना है पैसा उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। लेना किससे हमारे लिए, जो प्राप्त कर रहा है, और प्राप्त कौन कर रहा है, सरोज। तो सरोज का पूंजी खाता डेबिट, यहां लिखेंगे सरोज का पूंजी खाता डेबिट। ठीक, अब देना किसके हमारे लिए, जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसको देना है, जिस व्यक्ति को देना होता है उसका पूंजी खाता हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहां लिखेंगे संगीता के पूंजी खाते से कितने पैसे, 18,000। ख्याति का प्राप्ति अनुपात में समायोजन। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। ख्याति का क्या कर दिया हमने, प्राप्ति अनुपात में समायोजन। एक ही व्यक्ति को पूरा भाग प्राप्त हुआ था, इसलिए पूरी ख्याति भी हमने एक ही व्यक्ति को दे दी। किसको दे दी, किससे लिया अपन ने पैसा, सरोज से। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट दूसरा। क्वेश्चन नंबर 15। कितने साझेदार है हमारे पास, 3। नीतू, मीतू और टीटू एक फर्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2018 मीतू ने अवकाश ग्रहण करने पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 4,20,000 रुपए किया। मीतू के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति के लेखांकन के लिए आवश्यक रोजनामचा कीजिए। ठीक, तो ने बोला यदि मीतू फर्म से अवकाश ग्रहण करती है तो ख्याति के हम क्या लेखे करेंगे, वो आपको बताना है। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, देखो क्या दिया हुआ है, अवकाश ग्रहण कौन कर रहा है, मीतू। मीतू क्या कर रही है, फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। तो मीतू के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति का मूल्यांकन कितना है, 4,20,000। मीतू के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति का लेखांकन करना, और कुछ भी नहीं दिया है। ठीक, यहां पर लिखेंगे सबसे पहले, ख्याति में मीतू का भाग। मीतू को ख्याति का कितना पैसा मिलना है, पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ख्याति कितनी, 4,20,000, और मीतू का भाग क्या है, कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में।
तो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। साझेदार कैसे कहलाने, बराबर के। तो यहां पर हम लेंगे 4,20,000 का 1/3, क्योंकि 3 साझेदार हैं तो बराबर बराबर के कैसे कहलाने, 1:1:1। इनका भाग जो होगा हम यहाँ पर लिख देते हैं, कैसे होंगे वो, 1:1:1। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। लाभ हानि कैसे बांट रहे होंगे वो लोग, बराबर बराबर 1:1:1, मतलब प्रत्येक का भाग कितना होगा, 1/3। तो यहाँ पर 4,20,000 का हम 1/3 निकालेंगे, तो 3 एकम 3 और 3 चौको 12, मतलब 1,40,000। कितना है, 1,40,000। तो हमें नीतू जो कि साझेदार से अवकाश ग्रहण कर रही है, उसको ख्याति का कितना पैसा देना है, 1,40,000, जो कि हम शेष साझेदारों से प्राप्ति अनुपात में लेंगे। कुछ नहीं लिखा सवाल में, तो इनका प्राप्ति अनुपात भी बराबर बराबर होगा। प्राप्ति अनुपात भी क्या होगा, बराबर बराबर। तो हम इस 40,000 को, 1,40,000 को हम बराबर बराबर बांट देंगे, 1:1/2। 2 सत्ते 14, मतलब 70,000 और 70,000। क्या नाम क्या है साझेदार के, नीतू और नीतू टीटू। तो ये आ गया आपका नीतू का भाग और ये आ गया आपका टीटू। ठीक, मतलब ख्याति का पैसा नीतू से हमें कितना लेना, 70,000, और टीटू से कितना लेना है, 70,000 रुपये। और इन दोनों से पैसा लेके हम किसको देंगे, जो अवकाश ग्रहण कर रहा है, नीतू। तो यहां पर एंट्री करेंगे हम प्रविष्टि। एक ही प्रविष्टि है, इसलिए यहां पर हम इसको कर देते हैं। तो हमने क्या बताया आपको अभी, जिस साझेदार से हमें पैसा लेना है उसका पूंजी खाता डेबिट करेंगे। तो शेष बचे जो साझेदार होते हैं उनसे हमें ख्याति का पैसा लेना है, तो उनका पूंजी खाता क्या होगा, डेबिट। कौन कौन से पैसा लेना है हमें, नीतू से और टीटू से। तो यहां पर लिखेंगे नीतू का पूंजी खाता डेबिट। ठीक, और किससे लेना, टीटू, टीटू का पूंजी खाता डेबिट। इनसे भी 70,000 लेना है और इससे भी 70,000। ठीक, जिससे लेना उसका पूंजी खाता क्या कर दिया हमने, डेबिट। अब जिसको देना उसका पूंजी खाता क्रेडिट करेंगे। तो देना किसको, हमारे लिए जो अवकाश ग्रहण कर रहा है, मीतू। जिसको देना उसका पूंजी खाता क्रेडिट। तो यहां लिखेंगे मीतू के पूंजी खाते से, मीतू के पूंजी खाते से 1,40,000 ख्याति का प्राप्ति अनुपात में समायोजन। क्या हो गया आपका ये, ख्याति का प्राप्ति अनुपात में समायोजन। सिंगल एंट्री थी इसलिए हमने इसको यहीं पर इसको कर दिया। सिंपल सवाल है बिल्कुल। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 16। अब यहां से क्वेश्चन थोड़े से बड़े वाली चालू। इनमें क्वेश्चनों में क्या होगा, जो हमने नए साझेदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया हुआ था, और पुनर्मूल्यांकन खाता हम कब बनाते हैं, जब संपत्ति और दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन को हमें खाते में दर्शाना ना, तो उसके लिए पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है। मतलब जब संपत्ति और दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन होते हैं तो उनको दर्शाने के लिए हम पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करते हैं। तो यहां पर भी हमें पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करना होता है। क्यों तैयार करना होता है, पहले हम वो सुनेंगे। यहां पर जैसे इनकी एक साझेदारी फर्म है, इसमें 3 साझेदार, 1, 2 और 3। ठीक है, ये कितने साझेदार हैं, 3। एक ए हो गया,
हो गया, एक को ले लो अपन कोई, ये तीन साइन, ए बी और सी, तीन साइनदार हैं। इसमें से जो ब्लैक रेड और ग्रीन तीन साइनदार हैं, इसमें से एक साइनदार कौन जा रहा है, मान लेते हैं ग्रीन जा रहा है। ये क्या करता है, अवकाश ग्रहण। ठीक है, जो ग्रीन है वो फर्म से क्या कर रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है। लेकिन जब इन लोगों ने साझेदारी चालू की थी, ठीक, उस समय इन्होंने फर्म के पैसों से एक संपत्ति खरीदी हुई थी, बल्कि एक नहीं ज्यादा संपत्ति खरीदी थी। हम मान लेते हैं कि इन्हें दो संपत्ति खरीदी थी उस समय। तो कौन कौन सी दो संपत्ति खरीदी थी, एक तो खरीदी थी इनने कार, एक क्या खरीदी थी, कार। ठीक है, और दूसरी संपत्ति क्या खरीदी इनने, मान लेते हैं कोई खेत की जमीन खरीदी होगी, ये क्या होगी, जमीन। कार खरीदी थी मान लेते हैं 5 लाख रुपए में, ठीक। तो जमीन जो है उस समय खरीदी हुई थी उन लोगों ने, मान लेते हैं 3 लाख रुपए में, ऐसा मान लेते हैं कि जमीन कितने में खरीदी थी, 3 लाख में, और कार खरीदी हुई थी 5 लाख। अब इसको कितने साल हो गए हैं, मान लेते हैं 10 साल। कितने वर्ष हो गए हैं, 10 वर्ष कार को, और 10 वर्ष किसको, जमीन को। तो यदि आप देखेंगे तो कार जो है वो 10 वर्ष में खटारा हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, उसकी कीमत कम हो जाएगी। लगभग आप मान लें कि जो 5 लाख की है वो 50,000 में बिकेगी। इतना आपने उपयोग कर लिया, कितने में बिकेगी, 50,000 में। लेकिन जमीन जो है, जमीन की कीमत जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, समय बीतता जाता है, जमीन की कीमत बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि वहां पर विकास होने लगते हैं, उस जगह पर हर जगह पर विकास होते, तो यहाँ पर भी विकास होंगे। जैसे जैसे जनसंख्या, वहाँ की एटमॉस्फेयर, वहाँ का चीजें सुविधाएं बढ़ेंगी, वहाँ की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। तो जमीन की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई होगी। मतलब जो 3 लाख में खरीदी थी है, हो सकता है कि वो जमीन की कीमत अब हो गई हो 15 लाख। अब उस जमीन की कीमत क्या हो गई हो, 15 लाख। पहले कितने में खरीदी थी वो, 3 लाख में, लेकिन अब वो कितने की हो गई हो, 15 लाख की। तो इस तरीके से हमारा कहने का मतलब ये है कि संपत्तियां जो होती हैं उनकी कुछ संपत्तियों की कीमत बढ़ जाती है, कुछ की संपत्तियों की कीमत घट जाती है। तो जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो वो है मांग रखता है कि भाई जिन संपत्तियों की कीमत बढ़ गई है या घट गई है, उनका आज की डेट में हम क्या करेंगे, हिसाब करेंगे, और उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, लाभ हानि जो होगी, वो हम आपस में बांट लेंगे। क्योंकि कम हो गई तो ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन बढ़ गई तो उसको नुकसान हो सकता है, लाभ भी हो सकता है। तो क्या करते हैं साझेदार, अवकाश ग्रहण करते समय जो साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है वो अपनी फर्म की सभी संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन की मांग रखता है। इसलिए हमें यहाँ पर भी पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन क्वेश्चनों में भी क्या बनाएंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, सचिन, सौरभ व सुनील एक व्यापार में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2018 को उनका चिट्ठा निम्नांकित था। दायित्व संपत्ति, तो दायित्व में क्या दिया है, लेनदार, संचित कोष, पूंजी दी है तीनों की। संपत्तियों में क्या है, रोकड़, बैंक में रोकड़, विविध देनदार, स्टॉक, मशीन और कारखाना भवन। उक्त तिथि पर सुनील व्यापार से अवकाश ग्रहण करता है। संपत्तियों की मूल्य निम्न प्रकार निश्चित है। क्या क्या है, 5% संदिग्ध ऋणार्थ प्रावधान किया जाए, स्टॉक का 5% और मशीन का 10% से अवमूल्यांकन किया जाए। अवमूल्यांकन मतलब होता है मूल्य में कमी करना। ठीक है, अवमूल्यांकन मतलब क्या होता है, कमी, मूल्य में क्या करना, कमी करना। कारखाना भवन का मूल्यांकन 15,100 हुआ। उपरोक्त विवरण से लाभ हानि समायोजन खाता तथा साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। सुनील को बैंक
भुगतान बैंक से ऋण लेकर किया गया। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर लाभ हानि समायोजन खाता लिखा हुआ है। जैसे हम पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करते हैं वैसे ही लाभ हानि समायोजन खाता तैयार होता है। यदि आप ऊपर हेडिंग में लाभ हानि समायोजन खाता भी डालते हैं तब भी आपको पुनर्मूल्यांकन के रूल्स लगाना है, और पुनर्मूल्यांकन लिखेंगे तब भी। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल में जो दिया हो आप वैसा काम करेंगे, वो हेडिंग डालेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर, लाभ हानि समायोजन खाता, तो हम वही डाल देंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ हानि समायोजन खाता। या इसको अपन पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, पुनर्मूल्यांकन खाता, या तो लाभ हानि समायोजन खाता बोलेंगे या फिर पुनर्मूल्यांकन। अब क्या है यहाँ पर कि जो लेफ्ट हैंड साइड का वो क्या है, डेबिट, और नियम क्या है, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। यदि संपत्तियों के मूल्य बढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, लाभ, और संपत्तियों के मूल्य घटते हैं तो क्या होती है, हानि। इसके अपोजिट, यदि दायित्वों के मूल्य बढ़ते हैं तो हानि होती है, और दायित्वों के मूल्य घटते हैं तो क्या होता है, लाभ होता है। तो यहां पर देखो अपन क्या करने वाले हैं, पहली समायोजन 5% संदिग्ध ऋणार्थ प्रावधान किया जाए। मतलब देनदार जो है, संदिग्ध ऋणार्थ हम किस पर बनाते हैं, देनदारों पर, और देनदार क्या होते हैं, व्यापारी की संपत्ति। तो संपत्तियों का मूल्य घट रहा है, कम हो रहा है, तो ये क्या है, फर्म के लिए हानि। इसलिए हम पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में लिखेंगे संदिग्ध ऋण प्रावधान कितना परसेंट है, 5%। तो यहां पर हमें बैलेंस शीट में, चिट्ठे में देखना पड़ेगा देनदार कितने के हैं। देखो 9,000 रुपए के देनदार दिए हैं, तो हम यहाँ पर 9,000 रुपए जो देनदार हैं उसका हम 5% बना लेंगे। उड़ दिया 5 बटे कितना लिख देंगे, 100, तो कितना आएगा आपका 450 रुपए। फर्म के लिए क्या हो गई, हानि, तो डेबिट में लिखेंगे 450। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम, क्या है हमारे पास, स्टॉक का 5% और मशीन का 10% से अब मूल्यांकन किया जाए। तो अब मूल्यांकन मतलब क्या होता है, कमी, हमने आपको बताया। अब मूल्यांकन मतलब क्या होता है, कमी। स्टॉक और मशीन दोनों संपत्तियां हैं, और संपत्ति का मूल्य घट रहा है, कम हो रहा है, मतलब हमें क्या है, हानि। तो नियम क्या है, हानि तथा खर्चों को डेबिट, हम डेबिट में लिखेंगे स्टॉक और मशीन। यहां पर देखो स्टॉक की वैल्यू कितनी कम करना है, 5%। स्टॉक की कीमत देखो कितनी दी है, 7,000। तो हम यहाँ 7,000 का 5% लेंगे। दूसरा 7,000, और इसका हम कितना निकालेंगे, 5%, कितना आएगा, 350। कितना लिखेंगे हम, 350 रुपये, स्टॉक लिख देंगे 350। अगला पॉइंट, इसी में मशीन का दिया है, मशीन की कीमत कितनी कम करना है, 10%। मशीन कितने की यहाँ पर, 6,000, तो हम 6,000 का 10% निकालेंगे, 6,000, इसका 10% ले लेंगे, 10/100। ठीक, जीरो कैंसिल इससे, तो कितना आ जाएगा, 600। मशीन लिख देंगे यहाँ पर कितना, डेबिट में 600। संपत्तियों की कीमत घट रही है तो फर्म को क्या है, हानि, तो डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि आय व्यय खाता, ये कौन सा खाता होता है आपका, नाम मात्र का। कौन सा, लाभ हानि समायोजन खाता नाम मात्र का है। हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। तो मशीन और स्टॉक की वैल्यू कम हो रही, इसलिए डेबिट में। अगला पॉइंट, भवन, कारखाना भवन का मूल्य कितना करना है, 15,100। चिट्ठे में देखो कारखाना भवन कितने का है, 14,000। अब बताओ, पहले कीमत कितने का था भवन, 14 का, अब कितने का है, 15,100।
तो संपत्ति की कीमत बढ़ रही, भवन की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई है। तो जब संपत्ति की कीमत बढ़ती है तो उसको हम पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहां पर क्रेडिट में लिखेंगे भवन, कितनी कीमत बढ़ गई, तो नई कीमत कितनी है भाई, 15,100, पुरानी कीमत कितनी है, 14,000 रुपए। तो कितने का अंतर है, 1100 कीमत बढ़ गई। कितनी कीमत बढ़ी हुई है, 1100। तो यहां पर हम लिख देंगे 1100 रुपए। अगला पॉइंट, अब कोई भी पॉइंट नहीं दिया है, सीधा हमें हिसाब करना है। पुनर्मूल्यांकन के डेबिट का योग ज्यादा है, देखो कितना आ रहा है, 1400 रुपए। पुनर्मूल्यांकन खाते की डेबिट का योग कितना है, 1400, और क्रेडिट का योग कितना है, देखो 1100। तो 1400 में से हम 1100 माइनस कर देंगे तो 300 की क्या हो गई, हानि। 300 की क्या हो गई, हानि। तो पुनर्मूल्यांकन की हानि अवकाश के समय सभी साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में बांट दी जाती है। ठीक है, तो यहां पर हम लेंगे हानि, चौथा हानि कितनी है, 300 रुपए, 300 रुपए हानि है। और इनका लाभ हानि अनुपात कितना दिया, 2:3:2:1, 3:2:1 6 पंचे 30, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 150, 100 और 50 रुपए क्या है, हानि। तो यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे हानि, डैश करके इनके नाम सचिन सौरभ सुनील, सचिन सौरभ सुनील, 150, 100 और 50, टोटल कितना आ जाएगा, यहां पर कितना आएगा, ये हो गया आपका पुनर्मूल्यांकन खाता। अब हमें और क्या बनाना था पुनर्मूल्यांकन खाते के बाद, हम उसको देखते हैं। तो देखो क्या लिखा है इन्हें, साझेदारों के पूंजी खाते बनाए और सुनील को बैंक से ऋण लेकर भुगतान किया जाए। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले पूंजी खाते तैयार कर लेते हैं। सचिन सौरभ सुनील, सचिन सौरभ सुनील, विवरण सचिन सौरभ पूंजी। ठीक है, तो देखो क्या पूंजी खाते में क्या करते हैं, हमने आपको पहले भी बनाए हुए हैं 2 चैप्टरों में, बल्कि तीनों में बने, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में, है ना। शायद सेकंड में नहीं बने यहाँ पर, लेकिन हम आपको पिछले चैप्टरों में पूंजी खाता बनाना सिखा चुके हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर भी है। पूंजी खाते का लेफ्ट हैंड साइड क्या कहलाता है, डेबिट, और राइट हैंड साइड क्रेडिट। तो साझेदार को हमें जो कुछ भी देना, साझेदारों को सब क्रेडिट में लिखेंगे, और उनसे जो कुछ भी लेना सब क्या लिखेंगे, डेबिट में। सबसे पहले हम क्रेडिट में साझेदारों की पूंजी का शेष लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे शेष। देखो इनकी पूंजी कितनी दी हुई है, दी है आपकी पूंजी सभी की 10,000-10,000 रुपए पूंजी दी। कितनी दी है, 10,000-10,000 रुपए। तो यहां लिख देंगे 10,000, 10,000। ठीक, एक बात। दूसरा, चिट्ठे में आप देखोगे तो सामान्य संचय रिजर्व संचित कोष दिया है, मतलब पिछले वर्षों के लाभों का कुछ पैसा निकाल के ने कोष बनाया हुआ था 6,000। तो जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो चिट्ठे में दिया गया कोष संचय लाभ हानि सभी साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दी जाती है। तो ये क्या है, संचय कोष है,
तो हम साझेदार में बांट देंगे यहां पर। संचय कोष कितना है 6000, इसको हम 3:2:1/6, 6 एकम 6, 3000, 2000 और 1000 बांटे। तो कोष का पैसा हमें साझेदारों को देना है, इसलिए हम पूंजी खाते के कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। संचय कोष ठीक, इसको कितना देना है 3000, इसको कितना देना है 2000, इसको कितना देना है। चलो अगला देखते हैं। संचय कोष के बाद कुछ नहीं है, अब हमें क्या देखना, पुनर्मूल्यांकन का लाभ है या हानि। तो पुनर्मूल्यांकन से हानि थी, ये लिखी हुई है। पुनर्मूल्यांकन की हानि हमें साझेदारों से लेना है, तो कहां लिखेंगे, डेबिट में, पूंजी खाते की डेबिट में। क्या लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन। एक 150, 100 और 50, ठीक है। पुनर्मूल्यांकन की हानि है, साझेदारों से हमें लेना है, तो डेबिट में लिखेंगे हम 150, 100 और 50 रुपए। और देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, अब कुछ नहीं है, चिट्ठी भी पूरा हो गया है, यहां भी कुछ नहीं दिया, तो हम टोटल करेंगे और शेष निकालेंगे। तो पहले हम देखो क्रेडिट का टोटल करेंगे, क्योंकि क्रेडिट का ज्यादा है। क्रेडिट का टोटल इसका 13,000, इसका टोटल 12,000, इसका टोटल 11,000। पहले हिसाब करते हैं हम, जाने वाले साझेदार का हिसाब पहले करेंगे। तो जा कौन रहा है वो देखो, इन्हें लिखा हुआ है सुनील व्यापार से अवकाश ग्रहण करता है। सुनील क्या करता है, व्यापार से अवकाश ग्रहण करता है। तो हम सुनील का हिसाब पहले करेंगे। देखो 11,000 में से डेबिट के माइनस करेंगे हम 50, तो हमें 10,950 सुनील के देना है। तो सवाल में लिखा है कि जो साझेदार जा रहा है उसको हम बैंक से ऋण लेकर, ये लिखा है बैंक से ऋण लेकर भुगतान करेंगे। तो अब क्या करना है, भुगतान करना है, तो हम डेबिट में लिखेंगे बैंक, ठीक है, और सुनील के खाते में लिख देंगे 10,950। इनको पैसा दिया और 11,000 टोटल कर दिया, इनका हिसाब किताब क्लियर, अब कुछ नहीं बचा। बाकी के जो बचे साझेदार हैं उनकी हम पूंजी का शेष निकालेंगे। तो सचिन के 13,000 में से हम 150 डेबिट के माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 12,850। और सौरभ के 12,000 क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का 100 रुपये हम माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा आपका 11,900, ठीक है। यहां लिखेंगे डेबिट में शेष, नीचे ले गए, इसका 12,850, इसका 11,900, इसका 10,950, यहाँ टोटल 13,000, 12, ठीक। तो ये आपका क्या तैयार हो गया, पूंजी खाते साझेदारों की तैयार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो 17वां क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, 17वां क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, श्योपुर की फर्म अवकाश अग्रवाल एयरलाइंस की 3 साझेदार गर्ग, प्रधान, उज्जैन है। श्योपुर की फर्म जो है उसका नाम है अग्रवाल एप्लायंसेस। इनके 3 साझेदार हैं गर्ग, प्रधान और जैन। वे 3-2-1 के अनुपात में क्या करते हैं, लाभ हानि बांटते हैं। प्रधान ने 31 मार्च 2018 को अवकाश ग्रहण किया। इस दिन साझेदारों के पूंजी खाते का शेष 6,000, 5,000 और 4,000 रुपये थे। उसके भाग की ख्याति का मूल्य 4,500 रुपये आका गया, जो अवकाश ग्रहण कर रहा है। पुनर्मूल्यांकन के आधार पर मशीन 1200, स्कंद 800 रुपये से कम कर दी गई। संदिग्ध ऋणों के लिए 250 रुपये संचित किए गए। लेनदारों की राशि 600 रुपये कम कर दी गई। और पेटेंट जिसका पुस्तक मूल्य 300 रुपये था, निर्मूल्य हो गया।
निर्मूल्य मतलब जीरो, निर्मूल्य मतलब क्या होगा, शून्य कर दिया इसका मूल्य, ठीक है। मूल्य क्या कर दिया गया अपना, जीरो कर दिया गया। लाभ हानि समायोजन खाता और साझेदारों की पूंजी खाते हमें तैयार करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार। पुनर्मूल्यांकन खाता, या फिर लाभ हानि समायोजन खाता जो लिखा हो, ये विवरण राशि विवरण, ठीक है। देखो सब, तो यहां से अपन चालू करते हैं। देखो ये लिखा, पुनर्मूल्यांकन के आधार पर मशीन 1200, स्कंद 800 रुपए से कम करना है। मशीन और स्कंद दोनों की कीमत घट रही है, तो ये फर्म के लिए क्या है, हानि। नियम क्या है, हानि तथा खर्चों को डेबिट, तो पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में लिखेंगे हम क्या, मशीन और स्कंद, तो यहां लिखेंगे मशीन स्कंद। मशीन की वैल्यू कितनी कम हुई है, 1200। स्कंद की कितनी कम हुई है, 800, यहां लिख देंगे एक काम। दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है, संदिग्ध ऋणों के लिए 250 रुपए संचित किए जाएं। आपके देनदार में से कुछ पैसा डूबने की संभावना है, इसका संचय करना है, ये भी फर्म के लिए हानि होती है, तो डेबिट में लिखेंगे हानि तथा खर्चों को डेबिट, क्योंकि नियम है आपका, तो हम डेबिट में लिखेंगे संदिग्ध ऋण संचय, ऋण संचय 280, संदिग्ध ऋण संचय कितना है, 280। अब देखो इसके बाद लेनदारों की राशि 600 रुपए से कम कर दी जाए। लेनदार जो है वो क्या कहलाते हैं, संपत्ति, सॉरी दायित्व। लेनदार क्या है, आपके दायित्व हैं। जब दायित्वों की कीमत कम होती है तो वो क्या होता है, फर्म के लिए लाभ, हमें कम पैसा देना पड़ेगा किसी व्यक्ति को, ठीक है। आपको यदि मान लो किसी के 1000 रुपये चुकाना हो और बोले बस आप, वो आपसे कहने लगे आप तो सिर्फ 400 रुपये दे दो, तो आपको 600 का क्या हो गया, लाभ बच गया ना पैसा देने से। तो यहाँ पर दायित्व जो लेनदार है उनकी कमी, उनमें कितने का कम हो रहा मूल्य, 600 रुपये, तो दायित्वों में कमी है, लाभ होता है। पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट में लिखेंगे लेनदार 600। जब दायित्वों की कीमत घट जाती है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में, क्योंकि वो लाभ होता है। और नियम क्या है, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट, क्रेडिट में लिखेंगे लेनदार। अगला पॉइंट मैंने बोला, पेटेंट जिसका मूल्य पुस्तक में 300 रुपए था उसकी वैल्यू क्या कर दो, जीरो कर दो। पेटेंट संपत्ति होती है, तो संपत्ति की कीमत क्या हो रही, कम हो रही है, ये भी फर्म के लिए हानि है, हम डेबिट में लिख देंगे पुनर्मूल्यांकन की। पेटेंट पेटेंट कितना, ठीक है 300 रुपये। अब कुछ भी नहीं बचा सवाल में, अब सीधा सिंपल है कि हमें क्या करना है, इनका टोटल करना है। टोटल करेंगे डेबिट का, क्योंकि डेबिट का ज्यादा दिख रहा है इसलिए हम डेबिट का टोटल करेंगे। तो कितना आएगा यहाँ पर देख लो, 0, 8, 15, 2580 में से हम 600 माइनस कर देंगे। 600 क्या कर देंगे, कितना बचेगा आपका, 0, 8, 9, 1, 1980 की क्या हो गई, हानि। पुनर्मूल्यांकन से हानि हम सभी साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देते हैं, कब, जब अवकाश ग्रहण हो उस समय। तो यहां पर लिखेंगे हम हानि
1980। इसको हम बांट देंगे उनके लाभ हानि अनुपात में। किस अनुपात में? 3:2:1। 3:2:1 बटे 6। 6×3 = 18, फिर 6×3 = 18 0। ठीक, 330 बार कट गया 6 से। अब 3 का गुणा कर दो, 3×3 = 9, 990, 2×3 = 6, 660। 1 का गुणा कर दो, 300। आ गया। कहाँ लिखेंगे? पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट में हानि। नाम लिख देंगे, क्या नाम है इनके? गर्ग प्रधान जैन। गर्ग प्रधान 990, 60, 300, टोटल 1900। यहाँ का टोटल 2500। तो इस तरीके से आपका पुनर्मूल्यांकन खाता कंप्लीट हुआ। लेकिन अभी सवाल में कहा था कि हमें पूंजी खाते भी बनाना है। इस पुनर्मूल्यांकन खाते को आप लाभ हानि समायोजन खाता भी हेडिंग डाल सकते हैं, लेकिन बनाना ऐसे ही। ठीक है, चलो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको यदि आप लाभ हानि समायोजन खाता हेडिंग डाल देते हैं या पुनर्मूल्यांकन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूंजी खाते तैयार करेंगे। ठीक, 3 साझेदार यहाँ लिखेंगे। गर्ग प्रधान गर्ग प्रधान जैन। पूंजी खाते विवरण विवरण। चलो, ये तैयार हो गया आपका पूंजी खाते के प्रारूप। अब भी हमने आपको बताया था कि पूंजी खाते लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। तो साझेदारों को जो कुछ देना सब पूंजी खाते के क्रेडिट में लिखेंगे, साझेदारों से जो कुछ लेना सब पूंजी खाते के डेबिट में। और ये कुछ नहीं कहा जाता तो हमेशा हम परिवर्तनशील पूंजी खाते ही तैयार करते हैं ना, आपका समय बचाता है वो, इसलिए। अब सबसे पहले हम क्रेडिट में क्या लिखते हैं? पूंजी का शेष। तो यहां लिख देंगे शेष। ठीक, देखो कितना है भाई इनकी पूंजी का शेष? तो कितना? 6000, 5000 और 4000 इनकी पूंजी का शेष है। 6, 5, 4। तो यहां पर लिखेंगे 6000, 5000, 4 लिख दिया। और क्या देना है हमारे लिए? तो ये भी दिया है आपके पास। पुनर्मूल्यांकन की हानि लेना है तो पहले अपन हानि ले लेते, और साझेदारों से पैसा हानि का लेना है तो कहाँ लिखेंगे हम? पुनर्मूल्यांकन, सॉरी, पूंजी खाते के डेबिट में। साझेदारों से लेना है तो डेबिट में लिखेंगे। पुनर्मूल्यांकन 990 गर्ग से, 660 प्रधान से, और 330 जैन से। ठीक, और क्या है देखो, मैंने बोला है कि जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है ना, उसकी ख्याति का मूल्य कितना है? 4500 आके गया। उसके भाग की ख्याति मतलब कौन जा रहा है फर्म से? प्रधान। तो प्रधान की ख्याति का भाग है कितना? 4500। तो यहां पर प्रधान की ख्याति, प्रधान की जो ख्याति है यहां लिख देते हैं। प्रधान की ख्याति 4500। ठीक, इस ख्याति को हम शेष साझेदारों से उसके प्राप्ति अनुपात में लेंगे। देखो सवाल में क्या कहा है ने, कि वो जो जा रहा है साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है, उसने अपना भाग किसको कितना दिया? देखो, जो अवकाश ग्रहण कर रहा है वो कितना भाग दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा।
कौन जा रहा है फर्म से? प्रधान। प्रधान किस नंबर पर है? सेकंड नंबर। यहाँ पर लिखेंगे हम ख्याति का विभाजन कर देते हैं। लिखेंगे कर प्रधान बचे का लाभ हानि कितना है? 3:2:1। गर्ग, प्रधान और जैन, इनका लाभ हानि अनुपात कितना? 3:2:1। अब देखो क्या हुआ, जब साझेदारी फर्म में कुछ ना लिखा हो तो जो साझेदार जा रहा है हम उसको अलग कर देंगे, बचा हुआ अनुपात ही आपका नया अनुपात होगा। तो जा कौन रहा है? प्रधान। यहां से प्रधान गया, प्रधान यहां से गया, यहां से हमने लाभ हानि अनुपात का 2 अलग कर दिया, तो बचा कितना? 3 और 1। तो यहां पर हम लिखेंगे गर्ग व जैन का नया अनुपात कितना आया? 3:1। सवाल में यदि कुछ नहीं लिखा है तो जो साझेदार जाता हम उसको अलग कर देते हैं और उसके भाग को अलग कर देंगे, तो जो बचा हुआ है वही क्या कहलाता है? आपका नया अनुपात। और ऐसी कंडीशन में बचा नया अनुपात ही आपका प्राप्ति अनुपात होता है। ठीक है, तो प्राप्ति अनुपात जो है वो कितना आएगा? 3:1 ही आएगा। यदि आपको लगता है कि नहीं आएगा तो आप निकाल लेना नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, फॉर्मूला लगा। तो अब हम इस ख्याति का विभाजन जो दी है, प्रधान के हिस्से की ख्याति जो है वो 4500 है, उसको हम 3:1 में बांट देंगे बटे 4। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4×2=8, 4×5=20। 3 का गुणा कर दो तो 33×75 और 1 का गुणा कर दो तो 11×25। समझे? मतलब दो जो साझेदार हैं, गर्ग, गर्ग से कितना लेना है? 33×75। जैन से कितना लेना है? 11×25। तो यहां पर हम लिखेंगे पूंजी खाते में लिखेंगे क्या? गर्ग का पूंजी खाता। मतलब गर्ग जो है वो प्रधान को 33×75 ख्याति के पैसे देगा। ठीक है, और कौन देगा? जैन। तो क्रेडिट में लिखेंगे जैन का पूंजी खाता। जैन कितना देगा? 1125। जिसको देना उसके पूंजी खाते के क्रेडिट में, प्रधान को ख्याति का पैसा देना है तो हमने क्रेडिट में लिख दिया। कौन देगा? गर्ग देगा और जैन देगा। हमने क्रेडिट में लिखा। गर्ग और जैन से प्रधान पैसा लेगा, इन दोनों से पैसा लेना है तो डेबिट में लिखेंगे। कौन लेगा पैसा? प्रधान। तो यहां लिखेंगे प्रधान का पूंजी खाता। प्रधान गर्ग से 3375 रुपए लेगा और जैन से 1125 रुपए। ठीक, अब और कुछ बचा है, पुनर्मूल्यांकन की हानि भी हो गई, सब कुछ हो गया है। पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं लिखा, तो हम टोटल करके शेष निकाल लेंगे। सबसे पहले जाने वाले साझेदार, जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है हम उसका निकालेंगे। कौन? प्रधान। प्रधान का टोटल करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 9500। 9500 में से डेबिट का माइनस करेंगे 660, तो कितना बचेगा? 0, 4, 14, 8, 8840। तो यहाँ अब इस बार प्रधान जो साझेदार जा रहा है उसको भुगतान कैसे करना है तो लिखा ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जब कुछ ना लिखा हो तो हम पहले चिट्ठे में देखेंगे, हमारे पास पैसा चिट्ठा तो बना ही नहीं है, पैसा भी नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं? यहां पर लिख देते शेष दे। क्या लिखेंगे? शेष दे। कितना बचा है प्रधान को? तो यहां लिख देंगे 8840। इनका टोटल बराबर कर देंगे 9500 दोनों साइड। ठीक,
दूसरा यहाँ गर्ग का निकालेंगे, कितना है 6000। 6000 में से डेबिट का माइनस कर देंगे, दोनों का टोटल करके कितना है 5 6 3 4, ये माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा आपका, वो यहाँ लिख देते 1625, तो लिखेंगे शेष नीचे ले 1625, सॉरी 1635, टोटल आ जाएगा 6000। लास्ट कौन का, ये 4000, और जैन की डेबिट की माइनस कर देंगे अपन कितना 1455, डेबिट का टोटल कितना है 1455, यहाँ पर बचेगा 5 4 5 2, 2545, तो यहाँ शेष लिख देंगे, शेष नीचे ले गए 2545, टोटल 4000। अब एक बार हम इस शेष चेक बस कर लेते हैं कि हमारा आंसर कितना दिया हुआ है। बस देखो 1635, 2545 और 4000 8840, ये लिखे हैं टेबल में। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन भी पूरा हुआ कंप्लीट। आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको सब समझ में आ रही होंगी। आप यदि हमारी रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। बस आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं होमवर्क, आपको वो करना है, चाहे सही हो या गलत। जैसे आज का क्वेश्चन है आपका 18वां, ठीक है, होमवर्क है, आपको ये करके लाना है आपको। थैंक यू, बाकी क्लास हम कल देखेंगे।